भगवान तुम्हें तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य बतलाएगा। और क्यों बतलाएगा? इसलिए बतलाएगा कि तुम आज भी जगत के धर्म में बंधे हो, जगत के नियमों में बंधे हो, कि आज तुम परम धर्म अर्थात परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए सारे रिश्ते नातों की आहुति दे के आ गए। और अगर तुम आहुति दे के चले गए हो तो बराबर भगवान तुम्हें अपनाएगा। और अगर तुम कहो कि भगवान ने बोल दिया कि ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, और तुम उसमें अटक गए तो अटक गए। क्योंकि भगवान बुलाने से पहले परीक्षा बहुत लेता है। सुनते हैं तेरे दीवानों से तेरी प्रीत की रीत निराली है, सब कुछ उसका हर लेते हो, एक बार जिन्हें अपनाते हो, सब शर्ते तेरी मंजूर हमें, अब आओ देर लगाओ ना, हम दुखिया दीनन भक्तों को मेरे प्यारे यूं तड़पाओ। सब शर्तें तेरी मंजूर हमें सब मंजूर है। आज गोपियों को धर्म कर्म बतलाया तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, नारी का धर्म है पति की सेवा करना। पर कन्हैया एक बात बताओ, मैं बस एक हाँ या ना में पूछना चाहती हूँ। ये गोपियां भी कम नहीं थी, भगवान के पास गई है तो बस साधारण थी। गोपियों ने कहा कि बस जवाब देना है हाँ या ना। क्या गोपियों ने कहा कन्हैया कोई पतिव्रता नारी अपने पति की मन कर्म वचन से सेवा करती है, उस पति को 1 वर्ष के लिए परदेश जाना पड़ रहा है, वो पत्नी कह रही कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, तो पति अपनी तस्वीर दे करके जा रहा है। वो पत्नी 1 वर्ष तक पति की तस्वीर की पूजा करती है। ठीक, पति परदेश से लौटा, पति दरवाजा खटखटा रहा है, वो पत्नी पति की तस्वीर की पूजा कर रही है। उस नारी को दरवाजा खोलना चाहिए कि पति की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए? आप लोगों ने बात ही नहीं सुनी, भूल गए। अब क्या करें, हम इसीलिए तो परेशान हो जाते हैं। हमारा जयकारा लगवाना या भजन गाना कोई शौक नहीं है, हम आपके मन को समझ लेते हैं कि अब कहाँ जा रहा है। उसको लौटाने के लिए हमें कितने जतन करने पड़ते हैं। सोचो कि तुम्हें यहाँ ले आने के लिए, ठाकुर जी से जोड़ने के लिए हमें कितना जतन करना पड़ता, फिर भी ध्यान यहाँ हो जाएगा लोग। अब भाई हम पूछ ले किसी से कि कथा कहाँ चल रही थी, तो बोले महाराज पता ही नहीं। 1 वर्ष के बाद पति आया, दरवाजा खटखटा रहा है। उस नारी को दरवाजा खोलना चाहिए कि पति की तस्वीर की सेवा करनी चाहिए? आप ही बता दो, आप ही लोग बता दो क्या करना चाहिए। अब सुनी होती तो बता देती, अब सुनी नहीं। पत्नी 1 वर्ष से पति की तस्वीर की सेवा कर रही है, पति परदेश से लौटा, दरवाजा खटखटा रहा है। उस पत्नी को बैठ के पति की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? तुम लोगों का क्या विचार है? हम इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं
कि तुम्हारे सामने कभी सिचुएशन ऐसी बन जाए तो तुम क्या करोगे? हंसने से काम न चले, अब तो बोलना पड़ेगा। काय की कथा में डिस्टर्ब करो तो फिर बोलना ही पड़ेगा। ध्यान देना, बस हमारी यही भूल हो जाती है। एक बात बताओ, तुम पूजा किसकी कर रही थी? तस्वीर की, ठीक है। तस्वीर की पूजा कर रही थी और साक्षात दरवाजा खटखटा रहा है। भाई दरवाजा खोल के पति की सेवा करनी चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए, ना कि तस्वीर को। दरवाजा खोलना चाहिए। भगवान से गोपियों ने कहा कन्हैया बताओ क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा सोचने की बात ही नहीं, दरवाजा खोलना चाहिए। अब तक तो ये तस्वीर की पूजा कर रही थी, वो साक्षात आ गया है। बस इन गोपियों ने कहा आपने हमें इस जगत में भेजा था, हमने जगत में सारे नियम किए, पतियों की सेवा करी। और याद रखना, एक बात और पूछती हो, जो नारी मन कर्म वचन से अपने पति की सेवा कर लेती है, पति की सेवा का फल क्या है? आप कह रहे हो पति की सेवा मानते हैं, पर जो पति की सेवा कर ले उसका फल क्या है? भगवान ने कहा उसका फल है मेरी प्राप्ति। तो बोले हमने सेवा ना करी होती तो आपकी प्राप्ति कभी नहीं होती, इसलिए हम आपके दर पे आ गए। गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा कि गोपियां वास्तव में भगवान के दर पे उपासना लेके आई है, ना कि वासना लेके। सुपना खां वासना लेके गई थी तो नाक कान काट दिए थे। पूतना बन के गई थी तो उद्धार कर दिया था, ताड़का बन के गई थी तो उद्धार कर दिया था। पर गोपियां उपासना लेकर के गई, और जो उपासना लेके भगवान के दर पे जाए, भगवान उसके साथ रास करता है, भगवान उसे अपना लेता है। आज मेरे परमात्मा ने गोपियों के साथ रास किया। पूरी रास बिहारी सरकार की जय। भगवान रास कर रहे थे। अच्छी एक बात और है, रास हुआ, महारास हुआ। अब ये साधारण रास अगर होता तो भगवान भोलेनाथ तो खुद गए, शिव जी खुद नारी बन के गए, खुद गोपी बन के गए, और गोपी बन के गए उस महारास में प्रवेश किया। और आप सब गाते हो, कहो तो गा गए, नहीं तो रे ये तो हमारी माता को पता, कथा के बाद में फिर वो राधिका गोरी का आपने सुना ही नहीं। हम लोग तैयारी बैठे थे कि सुनाओ, हम क्या बताएं, कथा में बंधे रहते हैं। अपन सोचते भजन तो इतने आते हैं कि आपको 3 घंटा भजन ही भजन सुना, पर हमारे जावे के बाद कहो महाराज तो भजनों में समय पास करें, समझ में नहीं आई बात है कि पूरी बाकी विहारी जय। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के व्रत की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना प्यारी हमारे त्रिपुरारी सभी लोग भाव से
रास रचेगा ब्रज में भारी मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। ओ एक बिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बिना भोले भंडारी सभी लोग आ गए। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भगवान शिव आए महाराज। रास हुआ और जब महाराज हो रहा था गोपियों को अभिमान आ गया, और जब अभिमान आ गया तो भगवान ने गोपियों का साथ छोड़ दिया। जीव को जब जब अभिमान आता है तभी तभी भगवान साथ छोड़ देते हैं। जब तक गोपी भगवान से प्रेम करती है तब तक कृष्ण हर पग पग उनके साथ रहता है, और जब गोपियों को अभिमान आ गया तो अभिमान का साथ भगवान बिल्कुल नहीं देता, एक क्षण भी नहीं देता, और भगवान गोपियों से दूर चला गया। अब जब भगवान चला गया अदृश्य हो गया है भाई, भगवान कहीं दूर नहीं गए, बिल्कुल पास में, पर अदृश्य हो गए, तुम ना देख सको।
उन गोपियों को एहसास हो गया हमसे कोई भूल हो गई, जरूर कोई भूल हो गई। गोपियों ने पूरे मधुबन में ढूंढा भगवान को। मधुबन तुम ही बता दो मोहन कहाँ गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मधुबन से पूछा, पीपल से पूछा, तुलसी से पूछा, पूछते पूछते ये गोपियां यमुना तू ही बता दे मोहन कहाँ गया है, तू भी चली गई है, है नीली धार। लग रहा है वो तुझे भी छल के चला गया, क्योंकि तेरी नीली धारा बता रही है कि तू भी उसके वियोग में रो रही है। वो छलिया है, वो तुझे भी छल के चला गया। ये गोपियां सबको थोड़ा सा ढूंढती रह गई। अच्छा ही किशोरी राधा की व्याकुलता का वर्णन कोई शब्दों में नहीं कर सकता। राधा की पीर मृदुल व्याकुल हृदय ही जान, राधा की पीर मृदुल व्याकुल हृदय ही जान, समझेगा क्या भला वो जिसको नगम प्यारा, समझेगा क्या भला वो जिसको नगम प्यारा। ये राधा की हालत। ये गोपियां मानो यमुना के तट पर आ गई और कहने लगी कृष्ण अगर तुम नहीं आए तो हमारे पास बस एक उपाय बचा है, हम सब अपने आप को यमुना में डुबो के मर जाएंगे, सब डुबो देंगे। यहाँ पर भागवत में गोपी गीत है, आज भी नियम है, जो नियमित नित्य गोपी गीत का पाठ करता है उसके जीवन में जरूर कृष्ण एक रूप एक बार किसी न किसी रूप में दर्शन देने जरूर आता है, क्योंकि उसमें इतनी व्याकुलता है। और मैंने कहा आपसे व्याकुलता ही हमें भगवान से मिला। जिन जिन लोगों को अपनों की चोट लगी है वही जल्दी भगवान को पाली है। क्यों? आदमी को जब अपनों से आशा होती है और जब आस टूटती है, अपना ही कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपना ही जब आपको कोई दर्द देता है, फिर भगवान के अलावा कोई याद नहीं आता। जब दुनिया छोड़ देती है तो अपना प्रिय जो है हमें हर वक्त वो याद आता है। क्यों? आपको जब कष्ट होगा तो जो आत्मा में बसा होगा वो याद आएगा, और जब वो ही कष्ट देगा उस समय भगवान याद आएगा। और जब भगवान याद आता है, याद रखना, तो फिर आदमी को सबसे बड़ा भरोसा भगवान पे हो जाता है। ये गोपियां कृष्ण को याद कर रही कि अब अंतिम समय आ गया, अब हम मर जाएंगे। अपने हृदय की व्याकुलता इन लोगों ने, इन गोपियों ने 19 श्लोकों में भागवत में गाई। इतना तड़पा के गया कृष्ण, इतना छोड़ के गया, दुखी करके गया, रुला के गया, फिर भी वो कह रहे हैं कृष्ण तुम्हारी जय हो। जयति तेरी कम जन्मुना प्रजा श्रेयति इंदिरा सासुरा दैत दृश्यता दिक्षुता का
आई धृता सवा पाम विचिन्वते सरदुदासये साधु जत सत सरसिजो दर श्री मुसादृश सूरत नाथ ते असुल्क दासी का बरद नील तो नेह बधा विश्व जलाप याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वेद्य दान लाद पुरुषम यात्म जात विश्व तो भयाद्रसमते भयम रक्षता मोहन न खलु गोपिका नंदनो भवान न खिलते है ना मंत्र रात नव्रत विखन सार्दितो विश्व मुक्तये सखोदयीवान सत्पताम कुले विरचिता भयम विष्णु भूजेते चरण मीयु साम संसतेर भया कर सरोरो हम कांत काम ये गोपियां गा रहे हैं और जब गोपी गीत गोपियों ने गाया और इतनी व्याकुलता में गाया कि रे मेरे साक्षात मनमत भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट होकर गोपियों के सामने आए तो इन गोपियों ने कहा कि कृष्ण तुम्हें दया तो है ही नहीं, तुम दया तो जानते ही नहीं, क्यों? क्योंकि तुम भगवान हो, तुम्हें किसी के प्रेम से किसी के दुख से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि तू परमात्मा है। अहो विधातस तब न कुछ दया, आगे गोपियों ने कहा कृष्ण के जाते अहो विधातस तब न कुछ दया संयोज्य मेत्या प्रणयेन देहिना तांश्चा कृतार्थान विमुनंच पार्धकम विक्रीडितम तेर भक्तिष्ठितम यत्न। तुम्हें दया क्योंकि तू भगवान है, पर हम जीव हैं, हमें कष्ट होता है। आज भगवान के गोपियों ने कहा कि कन्हैया आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? भगवान ने कहा कि गोपियों, किसी निर्धन व्यक्ति को बहुत सा धन मिल जाए और वो अचानक खो जाए तो 24 घंटे उस धन की चिंतन में 24 घंटे तड़पता रहता है, उसका ध्यान 24 घंटे उसी धन में होता है। बस तुम्हारा परम धन मैं हूं और मैं तुमसे इसलिए छुप जाता हूं, जाता कहीं कि तुम्हारा चिंतन हमेशा भगवान के प्रति बना रहे, ना कि संसार के प्रति। आज भगवान यहाँ महाराष्ट्र है। अब क्रूर जी महाराज ने अर्थात नारद जी ने कंस को बताया कि आप कृष्ण को नहीं मार रहे हो, पता है कि कृष्ण देवकी का 8वां गर्भ है। कंस ने कहा कि हम चाहते हैं कि मार दे, पर हम क्या करें, जितने राक्षस भेजे सब मर गए। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, इस बार मारने वाले मत भेजो ना, मरने वाले को खुद ही बुला लो, कृष्ण बलराम को बुला लो, किस बहाने बुला ले? बोले तुम एक काम करो, यज्ञ करो, धनुष यज्ञ करो, और अक्रूर उनके काका है, अक्रूर को जाओ भेजो कृष्ण बलराम को लेने के लिए, अपन दोनों को धोखे से मरवा रहे। कंस के मन में ये बात आई और कंस ने अक्रूर को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा कि आपको वृंदावन जाना है। क्यों जाना? गच्छनंद व्रजम तत्र सुतावानक दुंदुवे आसाकिता विहारेण रथे नानायमाचिरम। तुम्हें वृंदावन जाना है, क्या करोगे तुम? कृष्ण बलराम को बुलवा गए। कंस ने कहा कि दोनों को धोखे से मार देंगे। अक्रूर जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो बोले तुम नहीं जाओगे तो पहले तुम मरोगे। अक्रूर जी ने सोचा इतनी अच्छा है कि कम से कम कृष्ण का दर्शन कर लो, और अक्रूर जी प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर गए। अच्छा, वृंदावन से मथुरा का रास्ता कितना मुश्किल से अधिक,
15-20 मिनट, लेकिन रथ से गए थे, रथ से सुबह से चले तो शाम हो गई। क्यों? बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बा। मनोरथ करते जा रहे हैं, मेरा कृष्ण कैसा होगा, कितना बड़ा हो गया होगा, और मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ कि कृष्ण को देखूंगा, और ये बहुत बुरा काम कर रहा हूँ कि मैं कृष्ण को ले जा करके कंस को सौंप दूंगा। ये बात दुख दे रही है। वो प्रेम की नगरी में जब अक्रूर जी महाराज पहुंचे तो अक्रूर जी ने रथ से उतरे, पर पैदल भी नहीं जा रहे। फिर कैसे जा रहे हैं अक्रूर जी? सरबल जान उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोर। क्योंकि मेरा परमात्मा जहां नंगे पांव खेला है, वहां पर मैं सर के बल भी जाऊं तो भी मेरे लिए कम है, इसलिए लेटते हुए जा रहे थे अक्रूर जी। कृष्ण बलराम गाय लेकर के लौट रहे थे, दोनों ने अरे काका जी आ गए, काका जी आ गए। दोनों दौड़े दौड़े जा करके मिले, अक्रूर जी ने दोनों को अंक में भर लिया, और अक्रूर जी की आंखों से आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा, काका बात क्या है? कुछ नहीं कन्हैया, वैसे नहीं। और जब अक्रूर का चाचा ने छुपाया तो कन्हैया ने कहा कि काका हम जानते हैं कि आप हमें लेने आए, और हमें ये भी पता है कि कंस ने हमें बुलवाया तो है, पर हमारे स्वागत के लिए नहीं काका जी, हमें मरवाने के लिए बुलवाया है। पर अक्रूर चाचा ये बात हमारे ब्रजवासियों से मत कह देना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलवाया है। जीते जी मर जाएंगे पूरे वृंदावन के बस वासी, पर मुझे वृंदावन से बाहर नहीं जाने देंगे। बस इतना कहना कि कंस मामा ने यज्ञ किया है और आप दोनों को बुलवाया है। ये कृष्ण ने बीच में अक्रूर चाचा को समझा दिया। शाम को पहुंचे, ब्यारू हुई, नंद बाबा अक्रूर जी बैठे, चर्चा होने लगी। अक्रूर जी के मुख से निकल गया, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। यशोदा मैया ने भोजन नहीं किया, बेचारी थाल सजा के बैठी थी, और ये चर्चा हो गई। एक गिलास तोड़ा था, वही वापस रख दिया। क्यों? अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम जानते हो मेरा कृष्ण इतने दूर है, पर एक आए दिन मुश्किल से 2-4 दिन, फिर कोई राक्षस, फिर कोई राक्षस, फिर कोई राक्षस। मेरा कृष्ण इतने दूर है, और पापी कंस इतने राक्षसों को भेजता है। अगर मेरा कृष्ण अकेला पड़ जाएगा उस नगरी में, वो पापी क्या करेगा? इसलिए मैं कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी। कृष्ण आकर के अपने मैया के अंक में लिपट गए। मैया, मामा जी ने मुझे जिंदगी में पहली बार तो बुलवाया, एक बार जाने दे। बस मैया परसों की बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। माँ कृष्ण के सामने मना नहीं कर पाएगी। ध्यान देना, प्रेम को हमेशा बलिदान देना पड़ता है। माँ का प्रेम कृष्ण से इतना अटूट प्रेम था कि मैया इंतजार करती थी कि शाम हो गई, अब तक गाय लेकर के नहीं लौटा है, चिंता हो जाती है। और आज कृष्ण ने जाने का सोचा तो कृष्ण की खुशी